भगवत गीता का तीसरा महामंत्र, उससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि क्या पाक है क्या नापाक है। देखो, कुदरत ने हमें पैदा किया ना, आज से अरबों खरबों साल पहले जब ब्रह्मांड बना, तो ये पता नहीं कितनी आकाश गंगाएं बनी ना। फिर आकाश गंगाएं जो हजारों लाखों करोड़ों अरबों तारों का समूह है, जिसमें से सूरज एक तारा है। क्या समझे? सूरज एक तारा है ना। अब उस समय धरती तो थी नहीं, ब्रह्मा अपना सूरज ही नहीं था, तो धरती कैसे होगी? उसके बाद में फिर सूरज बना, फिर ये ग्रह इसके इर्द गिर्द बने, वो तो लंबी प्रक्रिया है। फिर धरती बनी, धरती के ऊपर फिर धीरे धीरे जीवन पनपा। तो सबसे पहले ये जो समुद्री काई है या समुद्री जीव या पानी में आए, फिर धरती पर पैदा होने लगे। तो इसी तरह से कुत्ता भी उसी में से बनाना, उसी में से इंसान बनाना। तो उस समय कोई धर्म था? कोई धर्म नहीं था ना। कोई पाक नापाक था? बोलिए। नहीं है? नहीं था। नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि सच तो वो है जो हमेशा से है। बाद में किसी ने कह दिया कि ये नापाक है, ये पाक है, वो तो फिर हमारी समझ होगी ना। भी इंसानों ने बनाया है ना, ये पाक नापाक या कुदरत ने बनाया है या इंसानों ने बनाया है? मुझे को यही समझ मतलब मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है ना। तो ये जो कुदरत है वो सत्य है ना। हाँ कुदरत सत्य है ना, तो हमें सत्य में जीना है ना। जी। तो सत्य ही हमारा इलाज है ना। तो अब उसके बाद देखिए कि इंसान बना, इंसानों के ग्रुप बनते गए, कबीले बनते गए, आग का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे हमने पहिए का आविष्कार किया। तो हजारों करोड़ों सालों की जर्नी रही है ना। तो आज हम इस जगह पर बैठे हैं, इसके पीछे अरबों खरबों पीछे की यात्रा है ना। हमारे पूर्वज किस हालात में थे, आगे अपने जो आने वाले वंशज है वो पता नहीं किस हालात में रहेंगे। हो सकता है आकाश में रहें, कुछ भी हो सकता है ना। तो इन सारी विकास की प्रक्रियाओं में कुत्ता भी है, चींटे भी हैं, सारी चीजें आई है ना। तो ऐसे देखो कि जब इंसान के पास सही शिक्षा नहीं थी, आज से हजारों साल पहले, तो धर्म का आविष्कार हुआ उसको शिक्षा देने के लिए। अलग अलग उस धर्म से लोग जुड़ते गए। कुछ जैसे ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, और कौन से धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, बहुत से धर्म बने ना। तो उन धर्मों का काम था भी इंसान को सही शिक्षा देना, सही मार्ग दिखाना। तो अब क्या है कि अब कोई चीज, वैसे कोई साइंस तो थी नहीं ना, स्कूलों में तो पढ़ाया नहीं जाता था। तो उन धार्मिक दो लोग थे, वो बताते थे कि अरे ये चीजें लग गई हैं, पोटी है, शूशु है, या कोई ये चीजें लग गई, तो भाई अब तुम साफ सुथरे रहो ना, कोई बैक्टीरिया वायरस ना आए। तो वो साफ सफाई के लिए आज्ञा दिया करते थे। तो वो तो इंसान की स्वस्थता से संबंध था ना, उसका पाक नापाकी से संबंध नहीं था। लेकिन अगर हम सीधा कोई कहे कि अरे अरे इससे ये खतरा है, तो मानेगा नहीं ना इंसान। तो उसको डराया जाए, उसको खौफ दिखाया जाए, तो वो जल्दी मान लेता है। तो फिर हमें खौफ का सहारा लेकर के डराया जाने लगा। तो उस तरह से फिर कुछ लोग ज्यादा खौफनाक हालत में चले गए, तो वो बीमार हो गए। तो जो शिक्षाएं थी वो तो हमें बैलेंस रखने के लिए थी। जो धर्म की शिक्षाएं हैं वो तो हमें संतुलित जीवन देने के लिए हैं। लेकिन हम उन शिक्षाओं से इम्बैलेंस हो गए हैं, ये तो गड़बड़ हो गई ना। ये तो धर्म नहीं कहता ना भी तू बीमार हो जाओ है। अब जब परमात्मा सब में है ना, जो अल्लाह ताला वो तो कण कण में है, तो वो तो कुत्ते में भी है? कुत्ते में भी तो है। हाँ, ऊपर वाले ही की बनाई गई चीज। हाँ, तो उसने जब बनाया है तो वो क्या गलत सही बनाएगा? तो उससे भी प्यार करना सिखाया जाता है या उससे नफरत करनी सिखाई जाती है? नहीं, हम नफरत कर रहे हैं, तो ये तो हमारी बीमारी है। हाँ, धर्म थोड़ी ना है। नफरत
नफरत तो किसी चीज से हाँ, तो वो गंदगी का एहसास हम दूर ही रह रहे हैं ना, उससे छू नहीं रहे हैं। तो एक किस्म से हम भेद कर रहे हैं ना उसके साथ, अन्याय तो हो रहा है। लेकिन वो क्या, इससे हम पाक शुद्ध नहीं हो रहे, इससे ओसीडी बढ़ रही है कि ये बीमारी के कारण हो रहा है। इस बात को आपने समझना है। ये धर्म नहीं करवा रहा, ये हमारी बीमारी करवा रही है। आप बीमारी को और धर्म को मिक्स मत करें। क्या समझे? बोलिए, हाँ, बोलो। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। हाँ, जो धर्म के लोगों ने कहा वो शुद्ध है, लेकिन आपके तो बीमारी के कारण हो रहा है ना। भी उन्होंने कहा भी पोटी है, पोटी अपन यूज नहीं कर सकते, खाने में नहीं ला सकते, या क्यों कुत्ते को छूना, या छींटा गंदगी का है तो उसमें कोई मान लीजिए कोई मिट्टी होगी तो हमें कहते हैं भी ये अशुद्ध हो गई। तो वो तो सच कहते हैं भी अशुद्ध हो गई, भी उसको धो लो बस शुद्ध हो गई। ये तो सारे ही करते हैं। हाँ, बाकी आपके भाई बहन रिश्तेदार भी ऐसा ही करते हैं। हाँ। लेकिन आप जो कर रहे हो वो तो बीमारी है। अब मुझे मतलब बहुत ज्यादा गहराई। हाँ, तो वो बीमारी की गहराई है। इससे आप धार्मिक नहीं हुए, आप पाक नहीं हुए, आप नापाक हो गए। अर्थात इतना ज्यादा करके भी हम अशुद्धि हो गए। एक मान लीजिए मीठा खाना अच्छा लगता है ना आपको, अगर रोज मीठा खाओ तो वो जहर बन जाएगा ना। जी। जो अमृत है उसका भी अत्यधिक सेवन तो जहर बनता है ना, और जहर भी सीमित मात्रा में लिया जाए तो वो अमृत है ना। हाँ। तो आप तो कुछ ज्यादा ही शुद्ध हो गए, वो भी तो अशुद्ध हो गया। कुछ ज्यादा ही हो गया ये। हाँ, तो उसको कम करना है। हाँ, कम कर बस। तो इसमें धर्म आड़े तो नहीं आ रहा। क्या समझे? अरे तो ये तो धर्म के खिलाफ जाने की या धार्मिक तो बातें ही नहीं है। हाँ। तो धर्म तो अपनी जगह सही है, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, वो बैलेंस करना है ना, बस इतना ही तो करना है। कुछ अपन थोड़ा सा बस मैं चाहता हूँ इन सब को ज्यादा सीरियस मतलब हाँ। जैसे दिमाग में ना हो, जो है अपनी जगह है। अभी कैसा फील हो रहा है? मतलब सही लग रहा है। अभी लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी एंजाइटी हुई थी वो कम हो गई ना। हाँ जी। हाँ, तो धर्म तो हम धर्म का काम ही नहीं कर पा रहे हैं ना। अब बताइए, अगर हम इंसानों से दूर हो जाएं, आपका धर्म है बच्चों का या पत्नी का ख्याल रखना, कमाई करना, अगर वो ना करेंगे तो नापाकी होगी ना। ये चीज सबसे और मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ, तो ये बीच में कौन आ रहा है? धर्म तो नहीं आ रहा ना, अशुद्धता नहीं आ रही, हमारी ओसीडी आ रही है। आपको आपका धर्म पालन करने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं। ओसीडी बस। बीमारी रोक रही है। तो ये तो धर्म बीच में है ही नहीं, तो ओसीडी बीच में है। हमें तो ओसीडी को हटाना है, धर्म को थोड़ी ना हटाना है। हमें कोई गंदा थोड़ी ना रहना है, नापाक थोड़ी ना रहना है। जो ओसीडी का नापाकी है उसको हटाना है। हाँ जी। हाँ, इसी ओसीडी को खत्म करना है जो भी है। हाँ, तो फिर हमें उसके लिए कुत्ते को छूना भी पड़े तो इसमें गड़बड़ी क्या है? हाँ हाँ, मतलब वही मुझे दिक्कत ना, यही चीज बहुत ज्यादा ये हो रही है। अब देखिए, अब आपको पता लग गया, अभी इससे मैं नापाक तो होऊंगा ही नहीं, तो फिर तो छूने में कोई हर्जा है ही नहीं। हाँ हाँ, मतलब हम लोग के जैसे धर्म में कहा जाता है ना, कुत्ता जैसे है ना वो पूरा नापाक या शुद्ध ही है। जब तक वो सूखा है तब तक ये है, अगर वो गीला हो गया ना तो मतलब वो उसका अगर छींटा भी पड़ेगा तो वो अशुद्ध है। उससे प्रेयर मतलब नहीं, मतलब कुछ अमाउंट जैसे दिरहम का मैंने बताया था, उससे ज्यादा हो गया तो प्रेयर आपकी नहीं होगी, और फिर भी पढ़ोगे तो नहीं मानी जाएगी। और अगर घर में रख के अगर उसको रखा और मतलब तो जो आप नेकी हम लोग में कहते हैं वो कम होती रहेगी। असली प्रेयर तो अपना कर्म है ना। हाँ जी। आप कर्म नहीं कर रहे तो वो तो प्रेयर वैसे ही नहीं मानी जा रही। हाँ। तो अब देखिए, ये जो सोचते हो कि प्रेयर नहीं मानी जाएगी, परमात्मा क्या कुत्ते से डर जाता है?
नहीं, नहीं, मतलब उससे तो जैसे मैं भी हूँ, तो मैं भी जैसे होता है ना, वहाँ हम लोग में बंद होता है, ब्रेड ये सब होता है, तो शॉप के बाहर जैसे होते हैं, तो मैं खुद ही खिलाता हूँ। हाँ, तो देखो वो प्रेयर मानी जाती है। हाँ, क्या है कि हमारे पास जो जानकारी है ना असली, हाँ, जो आपके गुरु, पीर, फ़कम्बर हुए, वो हो सकता है कुत्ते के प्रेमी भी हों। कुत्ता भी तो प्रेयर कर सकता है ना। हाँ, अगर परमात्मा इतना ही डरता कुत्ते से या नापाकी का डर होता, तो वो कुत्ते को पैदा ही ना करता ना। हाँ, वही है। हाँ, तो इसलिए ये गंदगी का नहीं, हमारा बस ही एक ये मतलब रॉन्ग बिलीफ है। जैसे जितनी मेरी जानकारी है, मैं पूरा ये नहीं कह सकता। हाँ, जितनी मेरी जानकारी है, उस हिसाब से मतलब उससे एहतियात की मतलब हुँ, जैसे प्रेयर करते हो ये सब कोई, तो उससे थोड़ा बच के रहना है। हुँ, और अगर उसका कुछ लग भी गया, तो उस जगह को साफ कर लो। उसका प्रेयर अपना उसी कपड़े में ये कर सकते हैं, ठीक है ना? मगर मुझे ऐसा क्या होता है कि अब लग गया, फिर बाय द वे कहीं पे गीला हो गया, तो यहाँ लग गया, वहाँ ऐसे, मतलब उस चीज़ से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम। हाँ, देखो आपका जो मौलवी है, हाँ जी, जो प्रेयर करता है, वो व्यवहार करता है, वो तो सही है ना, हाँ, लेकिन आपकी तरह तो वो भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप ओसीडी के रोगी हैं, इसको मानना होगा हुँ, कि इसका शुद्धता से या अशुद्धता से लेना-देना नहीं है, हाँ। इसका बस लेना-देना मतलब ओसीडी मेरा से कुछ है। भी है, सही-गलत का मुझे ये नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी मेमोरी से ना बस हाँ, खत्म तो हो। मेमोरी से डिलीट तब होगा जब हम सही काम करने लगेंगे, हाँ, तो अपने आप निकल जाएगा ना। हुँ, आपको मैं जो बता रहा हूँ, वो करना है। अब देखो क्या है कि हम जितना किसी चीज़ से दूर भागेंगे, दूर रहेंगे, उससे तो हमारी बीमारी बढ़ेगी ना। हुँ, उससे वो नेगेटिव बिलीफ है आपका, कोर बिलीफ है, वो और मजबूत होगा ना। लेकिन आपको पता है कि वो आपका बिलीफ रॉन्ग बना हुआ है। असल में शुद्धता या अशुद्धता कुछ है ही नहीं। भी अगर शुद्ध होता भी आपका धर्म ने जो कहा उसको हम साइड में रखेंगे। हम तो प्रकृति के नियमों को सत्य मानेंगे ना। हुँ, भी ऐसे तो हमारे धर्म में एक कुत्ता है, वो देवता भी होता है, भैरव उसके भी देवता है। किसी धर्म में कुत्ते की पूजा भी होती होगी। तो मतलब कुत्ता एक जानवर है, हम एक प्राणी हैं, हमें अपना कर्म करना है, कुत्ते को अपना कर्म करना है, बस। तो बीच में हम क्यों किसी शिक्षा को लेकर आए? हुँ, हमें खुश रहना ना। हुँ, तो बिल्कुल। बीच में कोई शिक्षा आ रही है, हुँ, उससे दुखी हो रहे हैं, तो वो छोड़ देना ही होगा ना। तो आप अपने बिलीफ को अंदर इतने मत चिपके रहो कि वो आपको परेशान करते रहें। थोड़ा लाइट होना होगा आपको। थोड़ा आपका धर्म कभी भी ये नहीं कहता भी आप रोगी रहो। हुँ, धर्म भी चाहता है कि आप ठीक हो। तो इसके लिए जो आपकी सुनी-सुनाई बातें हैं, उनको छोड़ना होगा। अब आपको कहना है कि मैंने जो सुना है, वो मुझे नहीं पता सत्य है असत्य, लेकिन मैंने सत्य मान करके अपना नुकसान कर लिया। हुँ? क्या समझे बताइए? मतलब कि हर एक चीज़ जो मुझे पता है वो सच नहीं है। हाँ, जो मैंने मान लिया है वो मतलब सच नहीं है, वो गलत है, मतलब मुझे हुँ, उसे हुँ। सही करना है। हाँ, अपने आप को फिर नॉर्मल लाइफ़। जीनी है। हाँ, सबसे ज़रूरी है कि नॉर्मल लाइफ़ जियो, हाँ, ताकि हर एक चीज़ सही से कर पाऊँ, अपना काम, हाँ, तो आपने 4 अपना साल परिवार। बर्बाद कर दिए, मिला कुछ? नहीं, आपको कोई पाकी का तगमा मिला? कोई अवार्ड मिला? नहीं कुछ भी, अगर आपने 40 साल इसमें बर्बाद करके मर भी गए, तो क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। तो क्यों हम इस गलत बिलीफ के अंदर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें? आज से इसे छोड़ करके एक नई लाइफ़ शुरू करते हैं, इंसानियत की लाइफ़ कि भई हम जो जिसमें मुझे खुशी मिलती है वही शुद्ध है, जिसमें हमें दुःख मिल रहा है, वो अशुद्ध ही है ना, हाँ जी, हैं? आप अपना कर्म करते जाओ बस। कर्म के मा कर्म के आड़े में जो आ रहा है, उस विचार को छोड़ना होगा, उस धारणा को छोड़ना होगा, ना कि उस जानवर को छोड़ना है, जो जिस जिसके अंदर कोई अशुद्धता है ही नहीं। हुँ। क्या समझे? बोलिए। हाँ, मतलब जो दिमाग में है, जो गलत धारणा है, उससे मतलब अपने आप को
उसको खत्म करना है, अपनी गलत धारणा को खत्म करना है। हाँ, तो वो खत्म तो सामना करने से होगी ना। हाँ जी। जब आप देखोगे कि आप कुत्ते को हाथ लगा लिया और कुछ अशुद्ध हुआ ही नहीं, सिर्फ एक विचार आया, विचार के अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं ना। अगर विचार के अलावा कुछ हुआ ही नहीं तो इसका मतलब कहीं अशुद्धता तो हुई नहीं, उसका इम्पैक्ट कुछ आना चाहिए था ना। ये घबराहट आना कोई सच्चाई का सबूत नहीं है, विचार आना कोई सच्चाई का सबूत नहीं है। बोलिए। हाँ, विचार से मतलब कुछ ऐसा। विचार से, घबराहट से सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना, वो तो हमारी धारणा से पैदा हो रही है। जो आपके विचार आ रहे हैं वो तो आपकी गलत धारणा के कारण आ रहे हैं। अगर आप हिंदू घर में जन्मे होते तो ये विचार नहीं आने थे, क्योंकि तब आपकी धारणाएं अलग होनी थी। अगर आप सिख धर्म में जन्मे होते तो बोलिए, हैं? तो हम जिस धर्म में जन्म ले लिया तो उसकी धारणाएं हमने सीख ली ना, तो इस कारण से हमें लग रहा है। तो वो तो आपकी जो रॉन्ग धारणा है, बिलीफ है, उसके कारण ये घबराहट आ रही है। अगर आपके धर्म में आपने ये सीख लिया होता, बाकी लोग ऐसा भी सीखते हैं कि अरे जानवर से प्रेम करना है, वो भी तो आपके धर्म से ही है। कुत्ते को खिलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको गाड़ियों में घुमाते हैं, हाँ, उनको नमाज भी पढ़ते हैं, तब वो साथ में बैठे रहते हैं, उसको भी ट्रेनिंग देते हैं, वो भी नमाज पढ़ता है। तो अब देखिए, ये अगर आपकी धारणा होती तो आपको कुत्ता बहुत अच्छा लगता ना। बोलिए। हाँ, मतलब बस मैं छूता वगैरह नहीं हो, बाकी जैसे खिलाना हो, कुछ भी छू हो लोगे तब भी कोई तो। उसमें करंट नहीं आएगा। हाँ, नहीं वही मतलब, और ना ही गंदगी फैलेगी। हाँ। मात्र आपका अवॉइडेंस है, भी छूना आपका इलाज नहीं है, वो नया छूना इलाज नहीं है। ये भी हम भाग ही रहे हैं ना, अर्थात हम अपनी धारणाओं से भाग रहे हैं, कुत्ते से नहीं भाग रहे। हम अपने गलत धारणाओं से भाग रहे हैं, वो ज्यादा पीछे पड़ेगी। हमें कुत्ता परेशान नहीं कर रहा है, कुत्ते से रिलेटेड जो हमारी धारणाएं हैं ना, वो हमें परेशान कर रही है। क्या समझे? बोलिए। हाँ, कुत्ते से जो धारणा बन गई है उससे ज्यादा परेशानी है, कुत्ते से नहीं है। अगर कुत्ते से तो कभी कोई परेशानी हाँ, तो है अब ही लगता है कि कुत्ते में गड़बड़ी है, गड़बड़ी कुत्ते में नहीं है ना। नहीं, कोई ये नहीं। हाँ, धारणा में है ना। हाँ, तो हमें धारणा को बदलना है। हमने कौन सा गलत तो कुछ कर ही नहीं रहे, हाँ, हम पाक नापाक तो हो ही नहीं रहे, हमने तो धारणाओं पर काम करना है बस। तो फिर बताओ, छूने में कोई हर्जा है? मुझे वहीं पे प्रॉब्लम होती है। अब बताओ, आप अपनी धारणा को बदलना चाहते हैं या उस बीमार धारणा को रखना चाहते हैं? मतलब मैं तो पूरी तरीके से तो अगर बदलने के लिए हमें छूना पड़े तो क्या गलत बात है? मतलब मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मतलब भले ही छू दो, मगर बाद में फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब फिर वैसे ही लगता है ना कि आज छू दो फिर कल वैसे ही रहेगा। मतलब ये लगता है क्या ऐसा? आपको पता है कल बारिश होगी या सूरज निकलेगा? नहीं पता? क्या पता है? नहीं। तो आपको कैसे पता भी कल ऐसे ही रहेगा? ये जो आप भविष्यवाणी कर रहे हो, ये भी ओसीडी है। भी आपने तो भविष्यवाणी कर दी अपने बारे में। ये भी ओसीडी का ही एक लक्षण है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कर देते हैं। है ना? हम तो भाग्य विधाता बन गए कि कल मेरे दिमाग में ये रहेगा। आपको क्या पता कल क्या रहेगा? हमें छोड़ना है तो मेरे ऊपर छोड़ो ना, आपको आसान होगा। जैसा मैं कहता हूं वैसे करते जाओ तो बहुत आसान होगा। अगर मन के साथ पंगा लोगे या हम इतनी तर्क वितर्क करेंगे तो इसमें समय ज्यादा लग जाएगा और मिलेगा कुछ भी नहीं। समझना तो आपको फिर भी है। बोलो। तो मुझे उसी में दिक्कत, बाकी जैसा कहेंगे करूंगा। कोई नहीं, अब दिक्कत उसी में भी नहीं है, दिक्कत आपकी ओसीडी पैदा कर रही है। अब ओसीडी को हराना है ना। अब मान लो कि कुत्ते छूने से ओसीडी ठीक होती है तो कोई सौदा बुरा है? बस तो ओसीडी के लिए कर रहे हैं ना बस। अब तो हम ही भर रहे हो। छूने से भी मुझे ऐसे भी दिक्कत नहीं है। अब छूने के बाद ना जैसे हाथ धो ले, वो मैं बताऊंगा ना, वो मैं सिखाऊंगा ना सारी। आपको ट्रेनिंग देना। अब 2 दिन आप किसके हवाले हो? आपके। तो अब मेरे अनुसार चलोगे। अब बीच में
ज्यादा जितना दिमाग लगाओगे ना उतना फंसोगे। आप बहुत दिमाग लगाते हो, आप बहुत ज्यादा, और इससे इतने बुरे फंसोगे कि कोई जिंदगी में नहीं निकाल पाएगा। आप बहुत दिमाग लगाते हो, ये वो, ये ठीक होने के लक्षण नहीं है। ये बीमारी में फंसा रहना चाहते हो, इससे आप और ज्यादा फंस रहे हो। ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बच्चे, कुछ नहीं होगा, एक बेटा है, पत्नी है, अगर आप बीमार रहोगे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 50 साल में आप चले जाओगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इस धरती पर आए और अपनी जिंदगी को एक गलत धारणा में जी के चले गए, ये आपको ही फर्क पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ बीवी और बच्चे थोड़े इफेक्ट होंगे, और इस दुनिया में आपके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मात्र जो मेरे पर आश्रित हैं उनको कुछ दिन प्रॉब्लम होगी, बाद में वो भी सेटल हो जाएंगे। तो क्यों फिर आप इस जिद में अड़े हुए हो? कितने दिन जिद में अड़ लोगे? चलो सारी उम्र ही निकाल दोगे, फिर क्या हो जाएगा? है? हो क्या जाएगा? सोचो, दिमाग पे जोर तो डालो ना। हाँ, कुछ तो होने वाला। बताओ, क्या समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ में? बोलिए। बस यही, मतलब ये सब से मतलब दूर होना है। दूर होना है तो बस मेरे अनुसार चलना है। हाँ, ठीक है। ठीक है, रेडी? हाँ, सुनोगे? चलो। अरे वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब तो बिना छुआए ठीक कर देंगे। आपने अपने साथ धारणाओं को ना पकड़ ली। मतलब ये है कि खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, अचानक से तो नहीं। मैं कह दिया, देखो इतना मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, फिर भी मैं आपके लिए पेशेंस इसलिए रख रहा हूँ कि आपके अंदर धारणाएं बहुत स्ट्रोंग बैठी हुई, बहुत गहरी है। वरना इतनी बातों में तो बंदा कह देता सर ठीक होना है बस।